यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। उत्तर माघी प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं अवधेश। उत्तर माघी प्रदेश में आज हम बात करेंगे हाथरस के दंगा प्लान की। तमाम बातें सामने आ रही हैं, चाहे पीएफआई कनेक्शन की बात करें या हम 100 करोड़ की फंडिंग की बात करें या फिर सियासी दलों की उस बयानबाजी और भूमिका की बात करें जो हालात बिगाड़ सकते हैं। और ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है शिवराज जी का, जिन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं जो हैरान करने वाली हैं। उसमें हाथ काटने की बात भी है, उसमें आंख निकालने की भी बात है। सवाल यह है कि शिवराज जीवन जो कांग्रेस नेता है, उन्होंने ऐसी बातें क्यों की। और सवाल यह है कि अगर न्याय की मुहिम इसे कहते हैं तो फिर आग वाली मुहिम कैसी होती होगी। यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। हाथरस कांड पर हाथ काटने वाला बयान। अगर किसी भी दरिंदे ने हमारी किसी भी बहन के उंगली भी लगाने की कोशिश की, किसी भी बहन के साथ अगर बदतमीजी करने की कोशिश की, तो हम माँ की कसम खा रहे, अगर उंगली हमारी तरफ लगाएंगे हम उनके हाथ को काट देंगे। इंसाफ के नाम पर आंखें फोड़ने वाला बयान। तो वाल्मीकि समाज की बेटियां हैं, वाल्मीकि समाज की माताएं, अगर किसी भी दरिंदे ने, ठाकुर ने या किसी भी दरिंदे ने अगर उनको छेड़ने की कोशिश की, उनकी तरफ देखने की कोशिश की गंदी नजरों से, माँ की कसम उसकी आंख फोड़ दी जाएंगी, चाहे मुझे जेल जाना पड़े। हाथरस कांड पर हिला देने वाला वीडियो। कसम खाता हो कि यहाँ का एसपी हो, यहाँ का आईजी हो, यहाँ का कितना ही बड़ा अधिकारी हो, अगर वाल्मीकि बच्ची के साथ न्याय नहीं होगा तो हम इनको चैन से इनको कोठियों में रहने नहीं देंगे। हाथरस पर कांग्रेस नेता का हॉरर प्लान। न्याय के नाम पर आग लगाने वाली नीयत, सामाजिक समरसता बिगाड़ने की सियासी साजिश। हाथरस साजिश के पीछे सियासी हाथ, उत्तर माघी प्रदेश। तो सवाल यही है कि आखिर हाथरस में इस तरीके की बयानबाजी क्यों हो रही है जो माहौल को बिगाड़ सकती है। और हमारा सीधा सवाल यह भी है कि ये मुहिम न्याय की है या फिर पूरे माहौल में आग लगा देने की। और सवाल चूंकि शिवराज जीवन जी के वीडियो से उठे, इसलिए हम सीधे रुख करते हैं कांग्रेस नेता शिवराज जीवन का हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवराज जी, जो बातें आपने पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान कही कि आप हाथ काट देंगे, आंख निकाल लेंगे और तमाम चीजें, ये बातें कहने की जरूरत क्यों है सर? ये न्याय की लड़ाई है या फिर सौहार्द और सांप्रदायिकता बिगाड़ देने की लड़ाई? जी शिवराज जी, मुझसे पूछ रहे हैं ना? जी जी, आपसे पूछ रहे हैं। अगर हम मेरी जगह होते, जिस समाज में पैदा हुआ हूँ, उससे हजारों साल से जी हमारी बहन बेटियों के साथ रेप करते हैं, हत्याएं करते हैं, जुल्म होती है। उसके जब मैं उस गांव में पहुंचा था जी, उस गांव में मैंने माँ और बहन बेटियों को जो आंसू देखे, जिस तरीके से वो रो रही थी, चीख रही थी, उनका या तो भगवान था ऊपर या कोई नहीं था। शिवराज जी देखिए, तो अगर आप किसी के दर्द में शामिल होते हैं तो पूरी बधाई मेरी तरफ से भी है और एबीपी गंगा की तरफ से भी है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि किसी एक समाज का नहीं होता, वो सबका होता है। अगर एक समाज के लिए आप हाथ काटने और आंख काटने की बात करेंगे तो फिर शिवराज जैसे एक नेता और गुंडे में क्या फर्क रह जाएगा? सुन लीजिए, आपको मैं बड़ी अदब से सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज मैंने कोई भी जिस तरीके की मैंने भाषा शैली का प्रयोग किया था, मैं एक समझदार व्यक्ति हूँ। मेरा इतिहास 45 साल का संघर्षों से भरा हुआ इतिहास रहा है। मैंने हमेशा शांति, एकता, भाईचारे को बनाया है, चाहे वो ठाकुर हो। नहीं, यही तो सवाल शिवराज जी है कि जो 4 दशक तक समझदार व्यक्ति रहा, वो आखिर किस समझदारी के साथ आग लगाने की, आंख फोड़ने की बात कर रहा है? आखिर ये कौन सा कनेक्शन है? क्या चाहते हैं आप लोग वहां पर? क्या आग लगाने और हाथ काटने से वहां पर स्थितियां संभल जाएंगी और आग लग जाएगी? जब 4 दशकों का अनुभवी समझदार व्यक्ति ये कहता है तब डर लगता है शिवराज जी।
ठीक है, शिवराज जी संपर्क करेंगे एक बार। कुछ और हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेंद्र राजपूत जी, नेता कांग्रेस, अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और ओपी मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भाजपा। आप सभी का स्वागत है। सुरेंद्र राजपूत जी, वही सवाल मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं। जिस तरीके से हाथरस कांड पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मुहिम छेड़ी न्याय की, उसकी तारीफ देश ने की। हालांकि कई सवाल उठे थे, वो अलग चीजें हैं। लेकिन सवाल यह है सुरेंद्र जी कि अगर आपका इतना बड़ा नेता जो सचिव स्तर का रहा हो, एक प्रदेश का प्रभारी रहा हो, और ये कहे कि हम जाकर आंख फोड़ देंगे, हाथ काट देंगे, फिर तो सर नियत पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि न्याय की लड़ाई है या फिर आग लगाने की। देखिए अवधेश भाई, हिंसा का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता निश्चित तौर पर। हाँ, एक भावावेश में अगर कोई बात आई है तो वो बात कभी शिवराज से आप पूछ रहे थे, वो जवाब देंगे। हिंसा का समर्थन कतई नहीं किया जा सकता। अब एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, आपके चैनल के एक बड़े पत्रकार हैं, शायद एग्जीक्यूटिव वो भी हैं, पंकज झा। पंकज झा को आप भी जानते ही होंगे अच्छे तरीके से। पंकज झा साहब जो हैं आदरणीय आदित्य योगीनाथ जी से भी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू ले रहे थे, और वो पूरा मीडिया पर है, पूरा उपलब्ध है मीडिया पर। तो मीडिया पर उन्होंने, आदित्यनाथ जी ने पंकज झा से साफ पूछा था, अगर कोई आपके गाल पर एक थप्पड़ मारे तो आप क्या करोगे? आप दूसरा थप्पड़ नहीं मारोगे? अगर आपके गाल पर कोई एक थप्पड़ मारे तो पंकज झा ने जवाब दिया, मैं कानून सम्मत काम करूंगा। कानून सम्मत काम का समय नहीं मिलेगा, आप दूसरा थप्पड़ मारोगे, उसका मुंह तोड़ दोगे, घूसा मारोगे। ये आदित्यनाथ योगी जी का वो है। तो इन दोनों बयानों को आप एक जगह पर रख लीजिए। जो सजा शिवराज सिंह को दीजिए, वही सजा आदित्यनाथ योगी जी को दे दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। जो और बाकायदा आपके चैनल के बड़े क्या नाम पत्रकार हैं, पंकज झा नाम। ठीक है, चलिए इसका जवाब ओपी मिश्रा जी। ओपी मिश्रा जी, राजपूत जी का सीधा सवाल यह है कि आप लोगों के नेता अगर कुछ ऐसा बोले तब तो वो सही हो जाता है, और अगर कांग्रेस के शिवराज जी बोल दें तो वो फिर गलत हो जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। देखिए अवधेश जी, जिस तरह इस शिवराज जीवन इनके कांग्रेस जो राहुल और प्रियंका गांधी के अत्यंत ही करीबी हैं, उनका बयान सामने आया है, कांग्रेस का असली चेहरा जो हाथरस के पूरे मामले में था, वो शिवराज जीवन सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए, आदित्यनाथ जी बड़े नेता हैं, चेहरा था। अरे सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। सुनेंगे नहीं क्या? सुनेंगे नहीं क्या? आगे सुनिए, आगे सुनिए, आगे सुनिए। तो शिवराज चौहान जैसे नेताओं के रूप में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का असली चेहरा इस पूरे हाथरस प्रकरण के दौरान सामने आया है। किस तरह इन्होंने न्याय के नाम पे उत्तर प्रदेश में धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश की। ये पूरा चेहरा और पूरा नेक्सस ये आज हम सभी के सामने आ गया है, जिसका जीता जागता परिणाम जिनकी पार्टी का इतना बड़ा नेता जो राहुल गांधी का प्रिय है, उसका नाम है शिवराज जीवन, जिसका बयान दिखाया। और इस पूरे हाथरस प्रकरण को जिस तरह शाहीन बाग अवधेश भाई ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, शिवराज जीवन का प्रयास किया गया। एक मिनट पूरे सुरेंद्र जी आप बोलिए, अपनी बात पूरी करिए, फिर अनुराग जी पास जाना। सुरेंद्र जी मैं दो बातें कहूंगा। पहली चीज, कोई पीएस नहीं है, ये पहले अब इनको चुप करिए। ओपी जी एक बार पूछ ले, सुरेंद्र जी को सुन लेते हैं। सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ओपी मिश्रा जी आते हैं, फिर अनुराग जी के पास भी जाना है। सुरेंद्र जी बात पूरी करिए। पूछिए जी। दो बातें में, पहली चीज, शिवराज जीवन का कोई पीएस नहीं है श्री राहुल गांधी जी के, न श्रीमती प्रियंका गांधी जी के। वो इस वक्त किस पद पर है मैं ये भी नहीं जानता हूं, नंबर एक। नंबर दो, शिवराज अभी आपके साथ थे, हमारे नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, ये हम
स्वीकार करते हैं। और तीसरी बात मैंने सिर्फ इसलिए पूछा ओपी मिश्रा जी से, क्या आदित्यनाथ योगी जी जितने बड़े नेता हैं शिवराज द्वारा ही और अगर सुरेंद्र जी बस यहीं से सवाल खड़ा हो जाता है, सम्मानित नेताओं आप तो ये कहते हैं ना कि आपकी विचारधारा बड़ी शांत है, गांधी जी की राह पर चलने वाली है, बीजेपी से अलग है। अगर आपका नेता आग लगाने की बात करे, वो सम्मानित हो जाए, तो फिर क्या विचारधारा का फर्क रह गया? वही बात, अगर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का आग लगाने की बात करे और मुंह तोड़ने की बात करे, तो क्या ये संविधान सम्मत है? और जिस तरह बार-बार इस रेप की और ठीक है, मतलब वो थप्पड़ मारेंगे तो आप भी मारिए, तो बस हो गया फैसला, फिर तो बचता ही नहीं कुछ। अनुराग भदौरिया जी, अगर बीजेपी की तरफ से आक्रामक बयान आएंगे तो लिहाजा कांग्रेस को आक्रामक बयान देने का पूरा हक है, संवैधानिक अधिकार है। हो गया तब तो कानून व्यवस्था का बेड़ा अगर खोना ही है, आप उनको आईना दिखाइए, आप उनका आईना दिखाइए। कहते हैं ना कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कारवा क्यों लुटा। सरकार से पूछा जा रहा है कि रात के अंधेरे में आपने उस बच्ची को किस वजह से, मैं सेंटेंस पूरा होने दीजिए, पूछिए इनके नेता मुलायम सिंह ने क्या कहा था, बच्चों से गलतियां हो जाया करती हैं। अच्छा ठीक हो गया, बच्चों से क्या गलतियां होती हैं, जरा पूछिए अनुराग भदौरिया जी से कि बच्चों से क्या गलतियां होती है, मुलायम जी ने क्या कहा था, बोले कुछ। अच्छा इनको चुप करा के पूछिए डिम्पल यादव जी को, इनके पार्टी के ही लोगों से खतरा। अरे यार किस बदतमीज आदमी को बुला लिया आपने? मायावती जी महिला की दलित थी, बिना बोले चिल्ला रहा है। ठीक है ओपी जी, थोड़ा अनुराग जी सुन लेते हैं, फिर आप काउंटर सवाल अपना कर दीजिएगा, उनको बोल लेने दीजिए एक बार पहले। अनुराग भदौरिया ओपी जी एक बार बोल लेने दीजिए, फिर आप सवाल कर लीजिए। आदमी बोल रहा है बिना गलतियां हो जाया करती है। इतना नहीं पता कि आप बोल चुके उसके बाद बोल रहे हो बदतमीज। डिबेट का आप उसी पार्टी के प्रवक्ता हैं जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बच्चों से गलतियां हो जा सकती है रेप पे। मैं बोल दूं उसके बाद बोलना ना, हम तो कुछ अभी बोले नहीं, उसके पहले चिल्लाने लगे कि मन में चोर है क्या, बच्चों से कौन सी गलतियां होती हैं, दिल में चोर है क्या बोलते थे पूछे मुलायम सिंह जी से, बच्चों से गलतियां क्या होती है का जो है मुलायम सिंह जी से पूछिए, अखिलेश यादव जी से पूछिए बच्चों से क्या गलतियां होती है। डिम्पल यादव जी को अपनी ही पार्टी के बच्ची को उसके अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से खतरा हुआ स्टेज पे, आप जला देते हो, शर्म नहीं आती उसके पास चिल्लाने। प्रजापति जैसे लोगों को साथ लेके घूमते हैं, अनुराग भदौरिया जैसे पार्टी के नेताओं को प्रजापति जैसे पदाधिकारियों को साथ लेके घूमते हैं। ठीक है ओपी मिश्रा जी, थोड़ा उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। ओपी मिश्रा जी थोड़ा शांत हो जाइए। अनुराग भदौरिया जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की साजिश की वहां पर, क्या इस बयान को, शिवराज जीवन के बयान को उस तरीके से हम देखें, क्योंकि हाथ काटने की बात है, आंख निकालने की बात है? देखिए मैंने आपको पहले ही पूछा था, मैंने शुरुआत यही से की थी कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कारवा क्यों लुटा। मैं पूछना चाहता हूं, मैं नहीं पूछना चाहता हूं कि सुंदर सिंह ने, बीजेपी के विधायक ने महिलाओं के बारे में क्या कहा, मैं नहीं जानना चाहता, मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता। अब एक बाराबंकी के रंजीत बहादुर, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने आवारा तक बोल दिया था, लड़की कैसी थी, इसके बारे में भी नहीं जानना चाहता। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार की जिम्मेदारी क्या है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आपके रात में अंधेरे में आपने उस बच्ची का अंतिम संस्कार क्यों कर दिया, ये जनता पूछना चाहती है, क्योंकि आपकी मंशा पे जनता को शक है। तो तीसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दे को डाइवर्ट करने की बात करती थी। जब सीए का आंदोलन हो रहा था तब भी कह रही थी विपक्ष के, बिल्कुल ये तमाम सवाल है और उसका जवाब ओपी मिश्रा जी आपको देना पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ एक बार फिर से शिवराज जीवन जी जुड़ गए हैं। शिवराज जी, अरे मुझे तो बोलने दो भले आदमी, अरे मुझे तो बोलने दो। बिल्कुल अनुराग जी आ रहे हैं, अनुराग जी आ रहे हैं। शिवराज जीवन जी, अरे मेरा सेंटेंस पूरा होने दीजिए। ठीक है पूरा कर लीजिए। चक्कर में मुझे नहीं, उसके बाद जब किसानों का आंदोलन हुआ तब भी आपने विपक्ष पे आरोप लगा दिया। जब कानपुर में विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया तब भी विपक्ष की तरफ डाइवर्ट कर दिया आपने। जब कानपुर में दंगा हुआ तो विपक्ष की तरफ डाइवर्ट कर दिया। जब बुलंदशहर में शहीद दो इंस्पेक्टर के ऊपर, ठीक है सर, ये सवाल ओपी मिश्रा जी पूछेंगे, क्या डाइवर्जन की राजनीति है। शिवराज जीवन जी, सवाल ये है कि सुरेंद्र राजपूत जी आपके कांग्रेस के ही बड़े मुखर प्रवक्ता हैं, प्रखर प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि जो हिंसा की विचारधारा है वो हमारी नहीं है। अब ये शिवराज जी से पूछे कि उन्होंने बयान क्यों दिया। सर आप तो उस पार्टी से ना जो गांधी के सिद्धांतों पर चलने की बात करती है, फिर हाथरस में जहां पहले से ही माहौल खराब है, आप वहां पर हाथ काटने और आंख निकालने की बात कर रहे हैं, क्यों, क्या मकसद है आपका? देखिए ऐसा है, मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पार्टी का आदमी हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने शांति और अहिंसा की बात की है, हम भी उसको चलते हैं, उस पर हम भी चलते हैं। अगर ये सरकार, हमारी सरकार अगर उस परिवार की मदद करती, 19 तारीख को उस परिवार की मदद करती, 20 तारीख को मैं पहुंचा था, तो उस
समय एक भी पुलिस वाला उनकी सुरक्षा के लिए नहीं था। ठीक है सर। अच्छा, ये आप बता दीजिए शिवराज जी कि अगर आपने बेटी की सुरक्षा के लिए बातें कही, आप उस पर अडिग हैं कि आपने कही, क्या आपको इस बात का निर्देश राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी की तरफ से आया था कि अपने हिसाब से मामला डील कर लीजिए? मैं राहुल गांधी और प्रियंका जी को नमन करता हूँ। वो सच्चे इंसान है, सच्चे व्यक्ति। नहीं, उन्हीं का आदेश था क्या कि आंख निकाल लीजिए जाके हाथरस में? उनका कोई आदेश था। मैं जिस पार्टी की सरकार का व्यक्ति हूँ, मैं उस कौम में पैदा होता हूँ जो छत्तीस जाति को सफाई करती है। हम कचरा कूड़ा उठाते हैं और हमारी माँ बहन बेटियों की असमत उठी जाए, हमारी माँ बहन बेटियों की हाथों को काट दिया जाए, पीठ की हड्डी तोड़ दी जाए, गर्दन की हड्डी तोड़ दी जाए, तो आप कल्पना कीजिए उस समाज का मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, मैं 67 साल का बुढ़ा। तो मुझे जब उस गांव में पहुंचता है, मेरी माँ बहन बेटी रो रही होती है, उस समय तड़प रही होती है, तो उस समय मैंने जो बात कही कोई गलत बात नहीं कही। मैंने किसी जाति विशेष की बात नहीं की। नहीं, आप उसमें पूरा जाति विशेष का नाम ले रहे हैं शिवराज जी। हमने हर जाति धर्म के लोगों की मदद की है, हमने हर जाति धर्म के लोगों की मदद की है। जो मैंने उस वीडियो में कहा है, मैंने कहा है ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, हर जात को हमने सहयोग किया है और स्वराज जीवन मेरा नाम है। मैंने हर जाति धर्म के लोगों की सेवा की है, शिवराज जी, मदद की है, ठाकुरों की लड़ाई। देखिए, आपका अनुभव सियासत में बहुत बड़ा है और आपने खुद अपने बयान में ये भी कहा था शिवराज जी कि हाथरस का इतिहास जब लिखा जाएगा तो उसमें आपका नाम शीर्ष पर होगा, क्योंकि आप पहले वहां के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे। लेकिन ये बताइए, जब इतना आपका लंबा राजनीतिक जीवन है, आप बताइए कि जब इस बिगड़े हुए माहौल में आप इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वहां दंगा भड़केगा कि नहीं भड़केगा? सर बिल्कुल नहीं भड़केगा, दंगा नहीं भड़का, कहीं दंगा नहीं भड़का। ये तो दंगा कुछ टीवी के चैनल जो भड़का रहे हैं, जाते संगत कराना चाहते हैं। आज तक वाल्मीकि समाज ने कहीं दंगा किया हो तो बताइए। मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, अलीगढ़ का किसी भी सफाई कर्मचारी ने किसी पुलिस वाले की भर्ती भाड़ी हो तो बताइए, किसी पुलिस कर्मचारी की गाड़ी में आग लगाया हो तो बताइए, रास्ता जाम किया हो तो बताइए। हम हमेशा शांति के पुजारी हैं, हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे अंदर आक्रोश है। हमारी बेटी की अस्पत टूटी जाए, हमारी बेटी की हत्या जाए। ओपी मिश्रा जी वो कह रहे हैं कि आक्रोश इसलिए है क्योंकि आप लोग न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। मेरा एक निवेदन है आपसे, हाथ इनको आक्रोश इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी न्याय दिला पा रही है। जिन 4 लोगों पे आरोप लगा वो जेल में गए हैं। मामला पहले एसआईटी को दिया, फिर मामला सीबीआई को दिया। सरकार कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर ले। सरकार और उनके परिवार को पूरा प्रोटेक्शन दिया है। सरकार हर वो काम कर रही है, हर वो विधा अपना रही है जिससे इस मामले की तह तक जा सके और उन सभी लोगों को, अगर इस मामले में सच्चाई है तो आरोपियों को फांसी होगी, और अगर इस मामले में सच्चाई नहीं है तो जिसने भी अफवाह फैलाया है, जो भी अफवाह फैलाने का काम किया है, किसी को भी, वो चाहे राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, पत्रकार हो, कोई भी हो, किसी को सरकार बख्शने नहीं जा रही है। ठीक है, बख्शने नहीं जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा है विपक्ष? सुरेंद्र जी के पास जाएंगे, अनुराग जी के पास जाएंगे, शिवराज जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन सवाल यही है कि जब बयानबाजी का जो रंग है वो विध्वंसक हो जाएगा तो फिर क्या शांति हो पाएगी हाथरस में? फौरन लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सवाल यही है कि जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है और जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, क्या ये माना जाए कि वाकई हाथरस में बहुत कुछ तो प्रशासनिक स्तर पर बिगड़ा, लेकिन उसको बिगाड़ने के लिए और भी चीजें काम कर रही हैं? सुरेंद्र राजपूत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, हम 2-3 बातें कहना चाह रहे हैं। सरकार इधर उधर की बात और आप लोग सहयोगी हो रहे हो सरकार के। क्या पीड़िता नहीं है? क्या उसकी हत्या नहीं हुई? क्या शिवराज जी ने जो कहा सर वो नहीं कहा? हमने वीडियो अपने से बना लिया। आप सहयोगी क्यों कह रहे हैं? मैं सहयोगी कह रहा हूं, वो भी इसलिए बता रहा हूं ना मैं आपसे। मैं बिल्कुल अपनी बात को प्रमाण सहित कहूंगा। शिवराज के वीडियो पर भी मैं कहूंगा, और मैं रंजीत लाला के और सुरेंद्र सिंह के जो विधायक हैं इनके और आदित्यनाथ योगी जी के
इन सब के वीडियो पर भी मैं बात कहूंगा। अगर एक वीडियो पर चर्चा चल रही है, शिवराज के वीडियो पर चर्चा चल रही है, वो स्वयं आए और उन्होंने अपनी स्पष्टीकरण दिया, कहा हिंसा का समर्थन नहीं। सुरेंद्र राजपूत जी, आप ये क्यों साबित करने में लगे हुए हैं कि शिवराज जी ने जो कहा वो बहुत सही कहा, वो भगवत गीता का ज्ञान था जिसका जिक्र महात्मा गांधी करते थे? क्यों सही साबित करने पे लगे सर? मैंने तो अवधेश मतलब पहला जबान बोली थी कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते। तो आपके सम्मानित नेता उनको बोलिए कि माफी मांग के बाद खत्म करें, इसीलिए एक वीडियो और बनाए कि गलत था ये। हाँ बिल्कुल, एक बार उनको भी बोलूंगा और आदित्यनाथ योगी को आप बोलिए, रंजीत नहीं, उनको ओपी मिश्रा जी बोलेंगे, उनको ओपी मिश्रा जी बोलेंगे। सुनिए सुरेंद्र राजपूत, एक बात मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, यहाँ बैठकर आप हैसियत मत बताइए। आपकी भाषा जो है वो इस तरीके से बहकेगी तो आपको सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। आप शिवराज जी को आप जाइए वहां पर आग लगवा दीजिए उनसे, आपको आला कमान से कुछ कहा गया तो ठीक है, लेकिन हैसियत की बात सुरेंद्र राजपूत जी मत करिएगा। बिल्कुल हैसियत की बात नहीं करेंगे आप, हैसियत के बाद आप इस तरीके से गुंडागर्दी वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। ओपी मिश्रा जी, आप बात पूरी करिए अपनी। चलिए, मैं आपसे बड़ी नहीं सर, ये एकदम अनएक्सेप्टेबल है। आप हैसियत पर कैसे आ जाएंगे? आप कैसे आरोप लगा देंगे हम किसी का पक्ष ले रहे हैं? इतने दिन से हम और आप साथ में बहस कर रहे हैं और आप मुझे बता रहे हैं कि हैसियत, आप मुझे बता रहे हैं कि मैं किसी का पक्ष ले रहा हूं। सर, अगर 3 महीने की डिबेट में आप ये समझ नहीं पाए कि कौन किस तरीके से डिबेट करता है, किसका क्या रुख है, तो फिर सर राजनीतिक दूरदर्शिता पर शक है। ओपी मिश्रा जी, क्यों भरोसे पे विपक्ष को आप नहीं ले पा रहे हैं? और एक कांग्रेस के प्रवक्ता उनको यहाँ पे सम्मानित नेता बनाइए। ठीक है, फाइनल कमेंट अनुराग भदौरिया जी, जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं ये कैसे संभलेंगे सर? सबकी अपनी अपनी दलीलें, अपनी अपनी बातें हैं, क्या हालात संभल पाएंगे ऐसे में? अनुराग जी, एहसास हो जाना चाहिए और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री को फंडिंग आ रही है, बीजेपी की सरकार है, पैसा आ रहा है, होती है अगर कोई फंडिंग आ रही है तो के लिए लगातार पैसा आ रहा है, आपका खुफिया तंत्र फेल हो चुका है, आपका अगर तंत्र फेल हो चुका है तो लोकतंत्र के लिए खतरा है कि भाई कैसा तंत्र है सरकार का कि ये नहीं पता लगा पा रहा है कि बाहर से गलत काम के लिए फंडिंग आ रही है, तो चिंता का विषय है। इसके लिए तो हमें सरकार पे शक होगा कि सरकार काम नहीं कर रही है ठीक से। सरकार ठीक से काम कर रही होती तो ये पहले ही पता लगा लिया होता। इसके मतलब कि सरकार कहीं ना कहीं दोषी है। बिल्कुल, सवाल कई हैं और सभी को अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को टटोलना होगा, क्योंकि सामाजिक समरसता बनाने की जिम्मेदारी सरकार की भी है। केवल दूसरे के कंधे पे बंदूक नहीं रख सकते हैं। उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल